नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गेट टू नो अबाउट ओएस सीरीज का चौथा वीडियो है। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बहुत सारे सेटिंग्स एंड फीचर्स के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की कंट्रोल पैनल की दो स्पेशल फीचर्स के बारे में जाने थे, जिसका नाम है डिवाइस मैनेजर एंड डिवाइस एंड प्रिंटर। आज इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल पैनल की और कुछ सेटिंग्स एंड ऐप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोल पैनल में दो सेटिंग्स के बारे में जाने थे, डिवाइस मैनेजर एंड डिवाइस एंड प्रिंटर्स। आज हम लोग इस वीडियो में फॉन्ट सेटिंग के बारे में जानेंगे एंड कुछ रीजनल सेटिंग एंड यूज़र अकाउंट सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉन्ट सेटिंग क्या है। तो हम लोग यहाँ पर फॉन्ट बोल के एक ऑप्शन है, फॉन्ट्स के अंदर हम लोग जाएंगे। फॉन्ट एक्चुअली कंप्यूटर का वो सेक्शन है जहाँ पर हम लोग कुछ भी लेटर जो टाइप करते हैं उसकी वे ऑफ पैटर्न यहाँ से डिसाइड होता है। फ़ॉन्ट जो है अलग अलग कंपनी फ़ॉन्ट पब्लिश करता है एंड उस फ़ॉन्ट को आप अपने कंप्यूटर में लेके यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे फ़ॉन्ट ऑलरेडी एडेड है। इसके अलावा भी अगर आपके पास और कोई प्रकार के फ़ॉन्ट है और कोई लेटर ऑफ और कोई लैंग्वेज का अगर आपके पास फ़ॉन्ट है सो आप उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें आपको इंग्लिश की फ़ॉन्ट्स एंड कुछ अदर लैंग्वेज के भी फ़ॉन्ट्स मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। बाएं तरफ पैनल में आप फ़ॉन्ट्स की सेटिंग, उसकी जो एडजस्टमेंट है टेक्स्ट की, वो आप चेंज कर सकते हैं एंड और आप डाउनलोड्स भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से उसकी लैंग्वेज पैकेज। इसके अलावा आप चाहते होंगे कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर में सपोर्ट हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। जैसे मेरे पास मेरे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर मेरे पास कुर्तीदेव फ़ॉन्ट यहाँ पर पड़ा है। ये फ़ॉन्ट क्या करता है, आपको हिंदी टाइपिंग के लिए मदद करता है। जो इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ बहुत तरह की फाइल है और बहुत उसकी एक एक नंबरिंग है। ये जो फाइल है ये एक्चुअली फ़ॉन्ट फाइल है कुर्तीदेव कंपनी के। इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ खोलूँगा, इसकी टूल विंडो में मैं जाऊँगा तो ये देख पा रहे हैं .ttf फाइल है, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फाइल इसको कहा जाता है। सो ये ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फाइल हम लोग जो है हमारे विंडोज़ कंप्यूटर में डालेंगे एंड देन चेक करेंगे कि ये फ़ॉन्ट सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं। अभी आप देख पा रहे हैं कि कुर्तीदेव का कोई भी फ़ॉन्ट आपके कंट्रोल पैनल सेक्शन में नहीं है, जिसके कारण से क्या होगा, अगर आप अभी यहाँ पर आप स्टार्ट बटन में क्लिक करके आप नॉर्मली विंडोज़ के एक डिफ़ॉल्ट वर्डपैड आता है, इसे आप ओपन करेंगे। इस वर्डपैड के ज़रिए आप जो है कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हैं और उसकी फ़ॉन्ट पैटर्न भी यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि फ़ॉन्ट सेक्शन चेंज हो रहा है। मैं यहाँ से कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो इंग्लिश में आ रहा है। इसे मैं अगर चेंज करूंगा और अलग फ़ॉन्ट पैटर्न में लेके जाऊंगा तो ये फ़ॉन्ट का जो स्टाइल एंड पैटर्न है ये चेंज हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो विंडोज़ कंप्यूटर है उसकी फ़ॉन्ट सेक्शन में हम लोग ये हिंदी फ़ॉन्ट को डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे सारा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+A, जिससे क्या होगा जो सारा फ़ॉन्ट है वो सिलेक्टेड हो गया और नीचे की तरफ आपको दिख रहा है 79 आइटम आउट ऑफ 79। उसका टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना MB में आता है। हम ये सारे के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड कॉपी करेंगे। कॉपी आप Ctrl+C बटन से भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके आप Ctrl+V कर सकते हैं यहाँ, या फिर आप राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बार आ गया जिसमें आपको दिखा रहा है कि आउट ऑफ 79 कितना ये इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये फ़ॉन्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया मेरे फ़ॉन्ट सेक्शन में। आप नीचे देख भी पा रहे हैं कि ये जो फ़ॉन्ट है यहाँ पर उसकी जो है आपको प्रीव्यू यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम लोग वर्डपैड खोलेंगे, स्टार्ट बटन में क्लिक करके और वापस टाइप करेंगे और देखेंगे कि कुर्तीदेव का फ़ॉन्ट अवेलेबल हो रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पर जो फ़ॉन्ट सेक्शन है यहाँ पर लिखूँगा KRU, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कुर्तीदेव रिलेटेड फ़ॉन्ट है वो आ रहा है कि आप और भी कुर्तीदेव का जो भी फ़ॉन्ट टेक्स्ट है आप 10, 11, 12 ये अलग अलग नंबर है, कोई भी फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट करके आप यहाँ से जो भी लिखेंगे वो सारे जो है हिंदी में टाइप होगा। इस सेटिंग में हम लोगों ने देखा कि कंट्रोल पैनल के फ़ॉन्ट सेक्शन में जाके हम लोग अलग अलग जो लैंग्वेज के फ़ॉन्ट है उसे हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके माध्यम से अलग अलग टाइप पैटर्न से हम लोग हमारे राइटिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है उसके अंदर हम लोग जाएंगे वो है रीजनल सेक्शन। रीजनल सेक्शन में आपको क्या होगा कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है।
जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और आपकी जो डेट टाइम की जो फॉर्मेट है वो किस तरह से आए उसके बारे में आप चेंजेस कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखे थे कि हम लोग जो इस सेक्शन है कंप्यूटर की जहाँ पर डेट टाइम आता है, इसको हम लोग कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। इस सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि हमारी यहाँ पर डेट टाइम की जो फॉर्मेट है वो पहले मंथ आ रहा है, देन डेट आ रहा है उस दिन का, देन ईयर आ रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको बदल सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए DDMMYY इस फॉन्ट में, इस पैटर्न में चाहिए, तो मैं इसे चेंज करूँगा और यहाँ अप्लाई एंड ओके करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है 29 जन 2021 हो गया चेंजेस होने के बाद। तो रीजन सेटिंग से आप जो है डेट टाइम चेंजेस एंड आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस वगैरह आप सेट कर सकते हैं। इसकी और एडवांस सेटिंग आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस ऑप्शन में जाके मिलेगा। आप एडिशनल सेटिंग में क्लिक करने के बाद भी और भी इसकी जो है सिंबल एंड पैटर्न वगैरह और भी चेंज कर सकते हैं। आप अपना करेंसी सेटिंग भी यहाँ से सेट कर सकते हैं कंप्यूटर का, और डेट टाइम करेंसी या नंबर सेटिंग यहाँ से आप बदल सकते हैं। आप एक एक करके बदल के इसे चेक कीजिए और उसे वापस उसी फॉर्म में लेके जाइए, तो आपको ये सेटिंग के बारे में आइडियाज़ पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो सेक्शन में जाएंगे वो है यूज़र अकाउंट। जब भी कोई कंप्यूटर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों को एक यूज़र अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उसी सेक्शन को मैनेज करने के लिए ऑप्शन है यूज़र अकाउंट्स। सो इसके अंदर हम लोग अगर जाएंगे तो इसके बाएं तरफ पैनल में कुछ आपको ऑप्शन मिल रहा है, और आपके जो इसकी बॉडी सेक्शन में आपको कुछ और ब्लू कलर में हाइपरलिंक आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मेरा जो यूज़र ID है उसका नाम है यूज़र, ये लोकल अकाउंट्स है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रहा है। मैं अगर यहाँ से मेरा अकाउंट नेम को चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज योर अकाउंट नेम में मैं क्लिक करूँगा। देन मेरा जो भी नया यूज़र नेम है उसे मैं दूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा यूज़र नेम जो है ना सुदीप हो जाए, तो चेंज नेम करूँगा, तो यहाँ से जो है मेरा यूज़र नेम बदल गया। इसके अलावा आप अकाउंट टाइप को चेंज कर सकते हैं कि आप एडमिन अकाउंट बनना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड अकाउंट। जब पहला फर्स्ट टाइम जो अकाउंट क्रिएट होता है वो एडमिन अकाउंट होता है। उसके बाद आप जो भी अकाउंट है यहाँ से क्रिएट करेंगे वो सारे आप एडमिन या स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपके पास अगर अलग यूज़र अकाउंट है तो उसे आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स, उसे आप यहाँ से मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं। जैसे कुछ भी आप इंस्टॉल वगैरह करने जाएंगे तो आपको अथॉरिटी मांगता है येस या नो, उसको अगर आप 0 करना चाहते हैं तो इस बार को आप मिनिमाइज कर देंगे, जो कि ये नॉट रिकमेंडेड है विंडोज़ की तरफ से। इसे आप ओके करेंगे। सो आपको जो ये येस नो का पॉपअप है, कुछ भी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपको मिलेगा नहीं। और आप अगर चाहते हैं कि एक पासवर्ड रीसेट डिस्क बन जाए तो यहाँ से आप जो है इसे बना सकते हैं। आपके इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है एक USB फ्लैश ड्राइव, जो आप इसको क्लिक करने से आपको दिखा रहा है। इससे क्या होगा, आप अगर कभी भी आपका यूज़र अकाउंट का पासवर्ड भूल जाए तो उस USB ड्राइव या USB पेन ड्राइव लगाने के बाद अपने पासवर्ड को आप वापस रीसेट कर सकते हैं। सो यूज़र अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद जो है आप यूज़र अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। इसी यूज़र अकाउंट सेक्शन को आप अलग एक तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपके पास विंडोज़ 10 प्रो या एंटरप्राइज वर्जन अवेलेबल है। ये होम वर्जन के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप अपने डेस्कटॉप में आएंगे। डेस्कटॉप में आने के बाद जो दिस PC है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे एंड मैनेज में क्लिक करेंगे। मैनेज में क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट का कंसोल आएगा। इसके अंदर आप लोकल यूज़र एंड ग्रुप सेक्शन में आ सकता है। इसको आप अगर एरो को क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र एंड ग्रुप्स दिखेगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे ग्रुप्स जो है क्रिएट करके रखा है, और बहुत सारे यूज़र जो है क्रिएटेड है। कुछ यूज़र के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि एक वाइट कलर का नीचे की तरफ निशान है, मतलब ये अकाउंट जो है डिसेबल है, और जो अकाउंट एक्टिव है उसके ऊपर वो निशान नहीं है। जैसे मेरा यूज़र अकाउंट जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं है, डिसेबल नहीं है, तो ये इनेबल दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा जो डिफ़ॉल्ट एडमिन अकाउंट है वो इनेबल हो जाए तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करूँगा और अकाउंट इस डिसेबल को अनटिक करूँगा एंड अप्लाई ओके करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो डिफ़ॉल्ट विंडोज़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो इनेबल हो जाएगा। अगर मैं उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहता हूँ तो इसके अंदर राइट क्लिक करूँगा, सेट पासवर्ड करूँगा और प्रोसेस करूँगा, जिसके अंदर मैं राइट क्लिक करके पासवर्ड सेट करूँगा और ओके करूँगा, जिससे क्या है इस अकाउंट के लिए पासवर्ड सेट हो गया। आप नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर लॉगिन करेंगे तो आपको 2 यूज़र अकाउंट दिखेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर एक यूज़र, जिसके अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नया यूज़र अकाउंट बनाना चाहते हैं
तो स्क्रीन के ऊपर ही आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू यूज़र में क्लिक करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपको एक यूज़र आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी यूज़र नेम जो रखना चाहते हैं वो यूज़र नेम आप ऊपर में देंगे। उसके बाद उसकी फुल नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन जो आप देना चाहते हैं। आप उसको अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर आप अगर ये ऑप्शन को चेक करेंगे तो क्या होगा, यूज़र जब मतलब जो लोकल यूज़र अकाउंट होगा जब वो पहली बार लॉगिन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका दिया हुआ पासवर्ड को वो चेंज कर पाएगा। अगर आप इसे नहीं अनटिक कर देंगे तो ये नेक्स्ट लॉग ऑन में ये पासवर्ड चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके ऊपर नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड। इसे आप अगर टिक करेंगे तो यूज़र इसको पासवर्ड को आपके दिए हुए पासवर्ड को चेंज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है पासवर्ड नेवर एक्सपायरी। इससे क्या होगा कि पासवर्ड का जो एक्सपायरी पॉलिसी है वो ओवरराइट होकर ये हो जाएगा पासवर्ड नेवर एक्सपायर, मतलब ये पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा जब तक यूज़र खुद से वो चेंज नहीं कर रहा है। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड देन क्रिएट कर सकते हैं। सो ये जो यूज़र क्रिएट होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसके अंदर मैं राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज़ में अगर जाऊंगा तो इसे मैं अगर देखूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर है वो यूज़र सेक्शन का है। तो इससे क्या होगा कि यूज़र जो ग्रुप है इसके अंदर ये जो टेस्ट नाम से जो यूज़र मैंने बनाया है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अगर आप चाहते हैं किसी एडमिन अकाउंट बनाए तो ऐड यूज़र अकाउंट में आएंगे, यहाँ से एडवांस में आएंगे और फाइंड नाउ करेंगे। इसमें आपको मिलेगा अलग अलग ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में अगर इसे आप ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये जो है ये एडमिन अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। इसके बाद आप यूज़र अकाउंट को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो और अप्लाई ओके करेंगे तो ये जो टेस्ट यूज़र है ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूज़र अकाउंट के अंदर डिफरेंस ये है कि एडमिन अकाउंट के अंदर सारे कंप्यूटर का सेटिंग वगैरह जो भी विंडोज़ ने आपको करके दिया उसे आप चेंज कर सकते हैं, और जो यूज़र अकाउंट है उसके अंदर आप जो है बहुत सारे सेटिंग जो है आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप कुछ भी सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल नहीं कर सकते बिना एडमिन परमिशन का, कुछ भी अनवांटेड चेंजेस आप कंट्रोल पैनल में नहीं कर सकते। इस तरह का जो चेंजेस है वो ओनली एडमिन अकाउंट में पॉसिबल है। तो इस तरह का अकाउंट बनाने का जो मकसद है वो है यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करना पर्टिकुलर एक काम करने के लिए, और पर्टिकुलर टास्क के अंदर ही यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करके रखना, ताकि मेरे कंप्यूटर में और भी अनवांटेड एप्लीकेशन या कुछ भी चीज़ें इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली ना हो और किसी तरह से इफेक्टेड ना हो। तो कंट्रोल पैनल में आज हम लोगों ने 3 सेटिंग के बारे में देखे। एक है आपका फॉन्ट सेटिंग, रीजन सेटिंग एंड यूज़र अकाउंट सेटिंग। आने वाले वीडियोस में हम लोग कंट्रोल पैनल की और भी सेटिंग एंड फीचर्स के बारे में देखेंगे और उसको डेमोस्ट्रेट करेंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सवाल या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।